क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस ड्रीम इलेवन और अदर फैंटेसी ऐप से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ का टैक्स मिलता था, उसे सरकार ने बैन क्यों कर दिया? जी हाँ, करोड़ों यूजर्स की पसंद और लाखों लोगों की कमाई का जरिया ड्रीम इलेवन और अदर फैंटेसी ऐप पर अब लग चुकी है पाबंदी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इससे सरकार को नुकसान होगा या फिर क्या इसमें फैंटेसी ऐप्स की भी गलती है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। अगर हम बात करें सरकार के लॉस की, तो सिर्फ ड्रीम इलेवन जैसी ऐप से ही सरकार को करीब 20,000 करोड़ का टैक्स आता था। और कुछ एक्सपर्ट का यह मानना था कि अगर ये ऐप चलते तो 2023 तक यह आंकड़ा 50,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना थी। और ये झटका सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि बीसीसीआई को भी लगेगा, क्योंकि उनकी स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन ही थी। और तो और बॉलीवुड और क्रिकेटर्स को भी एड रेवेन्यू में झटका लगेगा, क्योंकि इन दिनों 40% से ज्यादा एड्स इन फैंटेसी ऐप्स की ही थी। का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम, तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम। अब सवाल ये है कि इसमें फैंटेसी ऐप की क्या गलती थी? जब 2017 में पंजाब हाई कोर्ट में ड्रीम इलेवन और अदर फैंटेसी ऐप पर पहली बार केस हुआ कि क्या यह स्किल बेस्ड गेम है या गैम्बलिंग है, इसके जवाब में सभी ऐप्स ने यही जवाब दिया था कि यह स्किल बेस्ड गेम है, और हाई कोर्ट ने मान भी लिया था कि यह स्किल बेस्ड गेम है। इस डिसीजन के बाद कई ऐप्स ने इसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने लूडो और रम्मी जैसे गेम्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन नए अंदाज में। उन्होंने इन गेम्स में पॉइंट सिस्टम डालकर इसे भी स्किल्स गेम बताकर पैसे लगवाने लगे। बात यहाँ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कुछ फैंटेसी ऐप्स ने हाँ या ना फैंटेसी को इंट्रोड्यूस किया कि सपोज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, तो इसमें इंडिया जीतेगा, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। ये स्किल बेस्ड गेम तो नहीं थी, ये स्किल बेस्ड गेम कम और गैम्बलिंग ज्यादा लग रहा था। जैसे एप्लीकेशन वाले स्मार्ट है, वैसे इनके यूजर्स भी स्मार्टली वर्क करते हैं। जैसा कि नीतीश राजपूत ने अपनी इस वाली वीडियो में बताया है कि एक मेगा कॉन्टेस्ट के जीतने के एक नॉर्मल यूजर के चांसेस है 0.00000667%। तो एक स्मार्ट यूजर अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए अपने फैमिली के सभी मेंबर के मोबाइल से उस मेगा कॉन्टेस्ट को खेलता है, जिससे उस यूजर के तो जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन एक नॉर्मल यूजर उस कॉन्टेस्ट को हार जाता है और अपना लॉस कवर करने के लिए दूसरे मैच में भी टीम बनाता है, और वहां पर भी उसे लॉस का सामना ही करना पड़ता है। ऐसे करते करते उसे इस गेम की आदत सी हो जाती है, और कई बार तो हालत इतनी बिगड़ जाती है कि लोग कर्ज में डूबकर सुसाइड तक कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में करीब 35 लोगों ने इन एप्स की वजह से अपनी जान दे दी है। तो जरा सोचिए इनकी फैमिली पर क्या बीती होगी। इन सब हालत को देखते हुए सरकार ने 22 अगस्त 2025 को द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 एक्ट को पास किया, जिसमें यह साफ लिखा है कि वो सारे ऐप्स जिसमें पैसे लगते हैं, दाव लगते हैं या गैम्बलिंग जैसा सिस्टम हो, वो सब बैन होंगे। और अगर कोई इसे प्रमोट भी करेगा तो उसे 1 करोड़ का जुर्माना या फिर 3 साल की सख्त कैद की सजा भी होगी। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार को भी हजारों करोड़ का टैक्स का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी और समाज पर इनका बुरा असर। आपको क्या लगता है, सरकार का ये कदम सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं।